एक शॉर्ट टर्म गेन से कहीं गुना अच्छा है एक लॉयल लॉन्ग टर्म कस्टमर। नया फोन, नई कार, बड़ा घर, फॉरेन हॉलिडेज, इन सब का एक ही तोड़ है, गेटिंग रिच, वेरी वेरी रिच। कंटेंट की गोल्ड माइन यानी मलयालम सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जिसे हीरो या सो कॉल्ड स्टार की चेकलिस्ट में एक भी पॉइंट ना मिले, लेकिन नेचुरल एक्टिंग में वो सबका बाप है। सिक्स पैक एब्स, ना ही माचो लोग, ऊपर से बाल्ड यानी टकला, कद सिर्फ 5 फीट 6 इंचेस, लेकिन एक्टिंग वाइज उसका कद सबसे ऊंचा। इस एक्टर ने सिनेमा वर्ल्ड की डिक्शनरी में एक्टिंग की डेफिनेशन ही बदल दी। अगर ये खड़े भी होते हैं तो अपने फेसल और आई एक्सप्रेशन से फिल्म को मस्त बना देते हैं, लेकिन सूर्या, अल्लू अर्जुन, थलापति की तरह इन्हें भी इनकी पहली फिल्म के बाद ऐसी घनघोर बेइज्जती का सामना करना पड़ता है कि मीडिया इन्हें यहाँ तक कहती है कि इतने बड़े डायरेक्टर के बेटे होते हुए भी तुम इतनी पैथेटिक एक्टिंग कैसे कर सकते हो। इसे स्पॉट बॉय तो छोड़ो, इसे सेट पर कोई चाय पानी लाने के लिए भी ना रखे। और सभी ने उनसे कहा फिर ये फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर यूएस चले गए अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। लेकिन एक दिन बॉलीवुड के एक नेचुरल एक्टर की एक्टिंग से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की, और उसके बाद इन्होंने ऐसा क्या किया कि ये मलयालम सिनेमा में ममूटी, मोहनलाल के बाद सबसे फाइनेस्ट और हाईएस्ट पेड एक्टर भी बने। फहद फाजिल कोई सुपरस्टार नहीं है और ना ही वो बनना चाहते, लेकिन फहद फाजिल आज एक ऐसा नाम है जो अगर किसी फिल्म से जुड़ जाता है तो उसकी यूएसपी बढ़ जाती है। लोग आंख मूंद कर उस फिल्म पर 250-300 खर्च करने को तैयार हो जाते हैं। आज नेशनल अवार्ड पा चुका ये एक्टर जिसने मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर किया, वो कभी सिर्फ 2 फिल्में करके अपना बोरिया बिस्तरा समेटने वाला था। I came back to do 2 films and go back, you know. Right. Everything is a bonus. Everything is a bonus. हमारी सबसे सक्सेसफुल सीरीज यानी राइज ऑफ स्टार, जिसमें हमने अब तक आपको 25+ स्टार्स की जर्नी बताई, जिस पर आप सबका हमें दिल खोल के सपोर्ट भी मिला, और इसकी काफी सारी वीडियोस पर आज 5 लाख to 9 लाख तक व्यूज भी हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे नेचुरल एक्टर से मिलाने वाला हूँ जिसने अपनी पूरी फिल्मी करियर में मसाला फिल्मों से दूर रहकर भी सक्सेस हासिल की और पैन इंडिया में अपनी अच्छी पकड़ बनाई, जिसे अपनी फिल्मों में इवन हीरोइंस की भी जरूरत नहीं है। I realized that your last few films, you haven't had like a heroine. Oh yeah. Yeah. वो अदर स्टार्स की तरह अपनी फिल्मों को प्रमोट करना पसंद नहीं करता, इसलिए आपने उसे पुष्पा 2 जैसी मेगा रिलीज के भी किसी प्रमोशनल इवेंट में नहीं देखा होगा। You don't like giving interviews. It's not that I don't like. It's just that I don't know what to talk. It's because I don't talk. I make films. राइज ऑफ स्टार की 27th और कंप्लीट वीडियो है, जिसमें हम फहद फाजिल की एंटायर जर्नी के साथ साथ उनकी अपकमिंग फिल्में और कुछ ऐसी बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते होंगे। जैसे 2013 में फहद फाजिल में एक साल में 12 फिल्में की और सारी फिल्मों का जॉनर और किरदार बिल्कुल ही अलग रहा। इवन अपनी एक पूरी फिल्म को तो इन्होंने आईफोन से ही शूट कर दिया, और कैसे कार खरीदने के बाद इन पर टैक्स इवेजन के एलिगेशन भी लगे, और फहद फाजिल ने क्यों अपने ही फैंस को दूसरे स्टार्स की तरफ फैन क्लब बनाने से मना कर दिया। पैसे कमाने से भी ज्यादा किस रीजन की वजह से फहद फाजिल ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी खोली, और किस फिल्म में इनके इंटीमेट सीन के बाद ऐसा बवाल मचा कि उल्टा फहद फाजिल एक बड़ा नाम बन गए मलयालम सिनेमा में। और बॉलीवुड का कौन सा ऐसी वीडियो है जहां एक तरफ से ऑडियंस आएगी और वीडियो के एंड तक फहद फाजिल की फैन बन के घर जाएगी। आज एक सक्सेसफुल एक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टिंग की सारी स्किल्स को घोल कर पी चुके अब्दुल हामिद मोहम्मद फहद फाजिल, या अपने फ्रेंड्स और फैंस के लिए फाफा और मम्मी पापा के लिए सानू। फहद एक फिल्मी बैकग्राउंड से आते हैं, जहां इनके पापा खुद मलयालम सिनेमा में रिनाउंड डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर हैं, जिनकी फिल्म नेशनल अवार्ड तक जीत चुकी थी। और 1980 में इनके पापा ने आज मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मोहनलाल को भी अपनी फिल्म मंजिल विरिंजा पोक्कल से लीड रोल दिया था। इसके अलावा भी उन्होंने और भी काफी सारी फिल्मों में साथ काम किया था। 2 भाई और 2 बहन में फहद के अलावा उनके भाई भी मलयालम सिनेमा में एक एक्टर है। बचपन से ही घर में उन्हें सिनेमा का एक्सपोजर मिला और फहद के अंदर भी सिनेमा को लेके क्रेज था, तो इसलिए बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इसी क्रेज को देखते हुए उनके पापा ने 1987 में आई अपनी एक फिल्म में उन्हें 10 साल की एज में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी ले लिया। और 1992 में ममूटी की फिल्म पप्पा यूदे स्वंथम अपोज में जो पर्पल कलर की राउंड नेक में जो बच्चा दिख रहा है वो फहद ही है। एसडी कॉलेज से बैचलर की डिग्री लेने के बाद ऑल ऑफ अ सडन फहद के पापा उनके पास एक फिल्म का ऑफर लेकर आए, एस्कैथियम दोरात। सिर्फ 19 साल के फहद ने इस फिल्म के लिए हाँ कह दिया और फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए इस फिल्म में ममूटी का कैमियो भी रखा गया। लेकिन ये फिल्म बड़ी गंदी पिटी और लोगों ने यहाँ तक कहा कि बाप के दम पर फिल्म मिल गई, वरना स्पॉट बॉय के काम में भी कोई इसे ना रखे। किसी नए और टैलेंटेड एक्टर को चांस देना चाहिए था। मीडिया में यहाँ तक बातें चली कि इतने रेनाउंड डायरेक्टर के बेटे होने के बाद भी ऐसी पैथेटिक एक्टिंग, इसे कुछ सिखाया नहीं क्या? एक्टिंग के अल्फाबेट्स बिना जाने
सिनेमा के समुद्र में कूदना फहाद को बहुत महंगा पड़ा और ममूटी का लाइफ जैकेट भी उन्हें सार्क्स जैसे क्रिटिक से बचा नहीं पाया। बट देन ही एक्सेप्टेड कि डोंट ब्लेम माय फादर फॉर माय फेलियर बिकॉज इट वाज माय मिस्टेक दैट आई केम इनटू एक्टिंग वर्ल्ड विदाउट एनी प्रिपरेशन। इतनी बेइज्जती के बाद ही डिसाइडेड कि भैया एक्टिंग छोड़ के दूसरा कुछ भी करेंगे लेकिन एक्टिंग नहीं करेंगे। और फहाद यूएस मूव कर जाते हैं फिलोसॉफी में फर्दर एजुकेशन के लिए, क्योंकि उन्हें लगा था कि आगे चलकर ये उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। अमेरिका में फहाद का एक दोस्त था निकुंज, दोनों फिल्मों के बहुत बड़े मुरीद थे। कॉलेज कैंपस के पास ही एक पाकिस्तानी की ग्रोसरी शॉप भी थी जहाँ ये अक्सर जाकर ये दोनों मलयाली, हिंदी, तमिल और दूसरे लैंग्वेजेस की डब्ड फिल्मों की डीवीडी लाया करते और वीकेंड में एंजॉय किया करते। शॉप ओनर से भी इनकी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी और वो इन्हें खोज खोज कर इंडियन फिल्में दिया करता था। इसी बीच एक दिन वो फहाद और उसके दोस्त को एक नई फिल्म देता है और कहता है कि बवाल फिल्म है, जाकर जरूर देखना। ये लोग भी ये फिल्म इसलिए उठा लेते हैं क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर होते हैं नसरुद्दीन शाह। वो फिल्म होती है 2006 में आई यूं होता तो क्या होता। इस फिल्म में जिमी सेरियल, आयशा टाकिया, परेश रावल, बूमर ईरानी भी होते हैं। ट्विन टावर अटैक के प्लॉट बना करके 6 एक्टर की कहानी दिखाने वाली ये फिल्म फहाद के दोस्त को ठीक ठाक लगती है, लेकिन फहाद की सुई आकर टिक जाती है ऑन इरफान खान। वो शॉक्ड हो जाते हैं इरफान सर की एक्टिंग देखकर और उन्हें समझ आता है कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग्स बोलने को नहीं बल्कि कैरेक्टर के अकॉर्डिंग फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर बॉडी लैंग्वेज, आई एक्सप्रेशंस, काफी सारी चीजें मैटर करती हैं। और उसके बाद फहाद इरफान खान की फिल्में ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं। ये एक्टर उन्हें बॉलीवुड के बाकी एक्टर से बिल्कुल अलग लगता है और वो धीरे धीरे इरफान खान के फैन हो जाते हैं। आईने के सामने कई बार उनकी फिल्म के सीन्स की नकल भी करते हैं। तभी उन्हें लगता है कि यार फिर से एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए, एज एन एक्टर फिर से ट्राई करना चाहिए। इसलिए फहाद इंडिया वापस चले आते हैं। मलयालम सिनेमा फहाद को बिल्कुल भूल चुकी होती है, इसलिए वो 2 साल तक सिर्फ एक्टिंग की बारीकियों को समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। इसी बीच उनके पापा के अच्छे दोस्त मोहनलाल से भी उनकी मुलाकात होती है। मोहनलाल उनसे कहते हैं कि एक्टिंग अंदर से आती है, जब तक तुम ये चीज नहीं कर पाओगे तब तक तुम सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, लेकिन वो एक्टिंग नेचुरल एक्टिंग नहीं होगी। कैरेक्टर को फील ना करके सिर्फ स्क्रिप्ट की लाइन को पढ़ना और परफॉर्म करना, इट्स नॉट एक्चुअली एक्टिंग। लगभग 8 साल के बाद फहाद को बिग स्क्रीन पर आने का मौका मिलता है इन 2009। 10 कहानियों वाली एक एंथोलॉजी फिल्म आती है केरला कैफे। एंथोलॉजी फिल्म दरअसल ऐसी फिल्में होती हैं जो छोटी छोटी अलग अलग कहानियों को मिलाकर एक फिल्म बनाती है, जैसे कि अपनी डरना मना है, लूडो और लॉन्डो की फेवरेट लस्ट स्टोरीज। राजा जी, इन 10 कहानियों वाली एंथोलॉजी फिल्म केरला कैफे को 10 अलग अलग डायरेक्टर डायरेक्ट करते हैं। इन 10 फिल्मों में एक चीज जो कॉमन होती है वो होता है रेलवे कैफेटेरिया, जिसका नाम होता है केरला कैफे। फहाद फाजिल को मृत्युंजय नाम की कहानी में रोल मिलता है एक जर्नलिस्ट का, जो एक पुरानी अजीब से हवेली टाइप के घर का इन्वेस्टिगेशन करने जाता है और उसी घर के ओनर की ग्रैंड डॉटर के प्यार में फिसल जाता है और ऐसा फिसलता है कि बेचारे का मिस्टीरियस तरीके से गेम बच जाता है। इस फिल्म में ममूटी, सुरेश गोपी, पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे वेटरन एक्टर्स भी होते हैं, लेकिन ऑडियंस का फोकस पहली बार शिफ्ट होता है ऑन फहाद फाजिल। इस फिल्म के बाद फहाद फाजिल पर ऑडियंस के साथ साथ फिल्म मेकर की भी नजर पड़ती है और इस फिल्म से मिली अप्रिसिएशन से वो दुनिया को प्रूव कर देते हैं कि हिज फादर वाज़न्ट रॉन्ग अबाउट हिम। 2.5 करोड़ में बनी ये फिल्म 5 करोड़ का कलेक्शन करती है। इसके बाद फहाद 2010 में ममूटी की फिल्म प्रणामी में साइड रोल करते नजर आते हैं और कॉकटेल टूर्नामेंट जैसी फिल्मों में भी उन्हें साइड रोल मिलता है। पहली बार फहाद फाजिल को लीड रोल का ऑफर मिलता है 2011 में आई फिल्म चप्पा कुरीस में। फिल्म के डायरेक्टर होते हैं समीर ताहिर। ये वही इंसान होता है जिसने आगे चलकर फहाद फाजिल की आवेशम में सिनेमेटोग्राफी की होती है। इस फिल्म में भेड़ चाल के अगेंस्ट जाकर फहाद एक ग्रे कैरेक्टर प्ले करते हैं और टिपिकल दूध से धुले प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर यानी हीरो वाले कैरेक्टर को प्ले नहीं करते। फिल्म की कहानी में बड़ी दिलचस्प होती है, जहाँ फहाद फाजिल का फोन गुम हो जाता है। एक तरफ जहाँ अपने लीड एक्टर की फैमिली के अकॉर्डिंग शादी होने वाली होती है, वही दूसरी तरफ वो अपने ही सबऑर्डिनेट के मजे ले रहा होता है और जो फोन गुम होता है उसमें उसने अपने ही कलीग लड़की के साथ कांड करके वीडियोस रिकॉर्ड की होती है और कच्चा बादाम और डीएसपी वाली वीडियो की तरह ये वीडियो भी लीक हो जाती है। आगे क्या होता है वीडियो, उसके लिए तुमको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता है। फहाद फाजिल को केरला स्टेट फिल्म का अवार्ड फॉर सेकंड बेस्ट एक्टर। आगे चलकर ये फिल्म मलयालम सिनेमा के लिए एक रिवोल्यूशनरी फिल्म बन जाती है। इसके बाद से एक ग्रे कैरेक्टर जो मतलबी, सेल्फिश, खुद के बारे में सोचने वाले कैरेक्टर हो, इस पर काफी सारी दूसरी फिल्में भी आने लगती हैं। लेकिन इस फिल्म को लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी होती है। इरफान खान से इंस्पायर होते होते फहाद किस मास्टर इमरान हाशमी से भी थोड़ी इंस्पिरेशन ले आते हैं और इस फिल्म में लिप टू लिप 2 मिनट का किसिंग सीन होता है, जिसकी वजह से खूब कंट्रोवर्सी होती है। अब आप कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ये ऐसी पहली मलयालम फिल्म होती है जिसमें इस तरह के इंटीमेट सीन और माउथ टू माउथ किसिंग सीन दिखाई जाती है। लेकिन इसके बाद ही मलयालम सिनेमा थोड़ी लिबरल हो जाती है और किसिंग और इंटीमेट सीन्स लोग स्क्रीन पर परफॉर्म करने लगते हैं। इसके बाद फहाद फाजिल कहीं ना कहीं मेथड एक्टिंग को अपनाते हैं और रियल लाइफ में रोज होने वाले इंसिडेंट पर यही सोचते हैं कि अगर मेरा फिल्मी कैरेक्टर यहाँ होता तो वो कैसे रिएक्ट करता। इन वन ऑफ हिज इंटरव्यू ही सेड कि इफ आई डू अ फिल्म आई गो टू द प्लेस वेयर इट इज बेस्ड ऑन, इंटरैक्ट विद पीपल एंड देन आई बिलीव यू पिक अप थिंग्स विदाउट इवन नोटिसिंग।
2012 में आई फीमेल कोट्टियम अगेन फहद फाजिल के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। फिल्म में फहद एक बिल्कुल ही नेगेटिव कैरेक्टर को प्ले करते हैं जो एक लड़की के साथ प्यार में झूठा नाटक करके उसके साथ कई बार सोता है और उसे फिर बुरी तरह से फंसा देता है। एंड में वो लड़की प्लान बना के फहद फाजिल यानी साइरल के कैरेक्टर का सामान काट देती है और बाकी लोगों को भी मार देती है। तो साला होना ही था। इस रिवेंज थ्रिलर फिल्म में फहद फाजिल को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से अप्रिसिएशन मिलती है। इसके बाद 2012 में ही फहद डायमंड नेकलेस और फ्राइडे जैसी हिट फिल्में डिलीवर करने के बाद 2013 में फहद फाजिल वो करते हैं जो कोई एक्टर करने की सोच भी नहीं सकता। और अक्षय कुमार तो यूं ही बदनाम है, वो 2013 में एक साल में 12 फिल्में करते हैं। सारी फिल्मों का जॉनर और कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग होता है। एक साल में 12 फिल्मों का मतलब समझ रहे हो? मुझे तो लगता है कि वो एक दिन के लिए घर भी नहीं गए होंगे, पूरा साल सिर्फ सेट पर ही बिताया होगा। 2013 में आई अन्यायम रसूलम में फिर से एक किसिंग सीन होता है। फिल्म की कहानी दिखाती है कि कैसे जब एक मुस्लिम लड़का एक क्रिश्चियन लड़की के प्यार में गिर जाता है तो उनकी फैमिली इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है और सिचुएशन को और भी कैसे वर्स बना देती है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन करती है और 4.5 करोड़ में बनी है। फिल्म बजट से 3 टाइम्स यानी 12.5 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है। लेकिन इस फिल्म का क्लाइमेक्स कतई 96 जैसा होता है। सॉफ्ट हार्टेड लोगों की आंखें तो गीली होती ही हैं, थोड़े सख्त लौंडों की सख्ती भी फिल्म के क्लाइमेक्स तक कम हो जाती है। इस फिल्म से फहद फाजिल दिखा देते हैं कि ही कैन वेरी वेल प्ले द इमोशनल रोल्स टू। इसीलिए इस फिल्म को एक नेशनल अवार्ड और 4 केरला स्टेट फिल्म अवार्ड भी मिलते हैं। और उसी साल फहद ने सीधा मोहनलाल के साथ भी स्क्रीन शेयर किया होता है इन रेड वाइन। इसके बाद फिर क्या था, मैदान खुला था और फहद फाजिल 2013 के पिच पर युवराज सिंह बनते हैं और ओवर की हर बॉल पर सिक्सर लगाते हैं, जिसमें से 2013 में आई आमेन इमैनुअल, आर्टिस्ट डी कंपनी, नॉट 24 कथाटम, ओरू इंडिया, प्रयाना कथा, सारी की सारी हिट साबित होती हैं। रोल बड़ा हो या छोटा, ये सब कुछ सोचना छोड़कर फहद के पास जितने भी पत्ते होते हैं वो सब कुछ खोल के रख देते हैं। वो डिफरेंट जॉनर, डिफरेंट कैरेक्टर को एक ही साल में प्ले करके दिखा देते हैं कि वर्सेटैलिटी एक्चुअली में किसे कहते हैं। फहद फाजिल ने कन्फेस किया था कि अगर उन्हें इनिशियली इतनी बड़ी रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन का सामना नहीं करना पड़ता तो हो सकता था शायद वो एक ऑर्डिनरी से एक्टर होते या फिर कुछ और काम कर रहे होते। बट उस रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म को उन्होंने पॉजिटिवली लिया और ऐसा कमबैक किया कि 5-6 साल में उन्हें इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक गिना जाने लगा। अब जितने भी सक्सेसफुल इंसान है ना, सबकी लाइफ में एक चीज बड़ी कॉमन होती है और वो होता है उनका अनब्रेकेबल डिसिप्लिन। फहद और उनके पापा दोनों के साथ काम कर चुके मलयाली डायरेक्टर सत्य नथिकाड कहते हैं कि फहद के साथ मैंने काफी सारी फिल्में की है। अगर शूटिंग सुबह 7 बजे स्टार्ट होने वाली होती है तो वो 6:50 पे ही प्रेजेंट होता है। कोई कितना भी स्टार क्यों ना हो, अगर उसकी वजह से शूट में डिले होता है तो पूरे क्रू के 100-150 लोगों को वेट करना पड़ता है और सारे लोगों का मोरल कहीं ना कहीं डाउन हो जाता है। फहद इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन के काम जैसे कि री रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा में भी वो ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। इवन उन्हें अगर एक दिन पहले स्क्रिप्ट भी मिलती है तो वो अगले ही दिन वो प्रिपेयर होकर आ जाते हैं। फॉर हिम सिनेमा इज अ पैशन एंड देयर एग्जिस्ट अ फिल्म मेकर इनसाइड हिम। 2013 तो चलो फाफा के लिए सिग्निफिकेंट ईयर रहा, लेकिन 2014 में उन्हें दो इतनी बड़ी हैप्पीनेस मिली व्हिच ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एक्चुअली। 30th में 2014 को फहद फाजिल की एक फिल्म आई बैंगलोर डेज, जो मेरी फहद फाजिल की पहली फिल्म थी जिसे मैंने देखा था। 3-4 साल पहले एज यूजुअल कोई शॉर्ट्स या फिर किसी वीडियो क्लिप में मैंने ये फिल्म देखी होगी। उसके बाद खोज कर मैंने ये फिल्म देखी, उसके बाद ही मुझे समझ में आ गया कि ये एक्टर बहुत ही अंडररेटेड है। यही फिल्म फहद फाजिल के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म भी होती है। फिल्म की कहानी 3 कजन्स की होती है, कुंजू, कुत्तन और अजू। कुंजू यानी नजरिया नजम की शादी दास यानी फहद फाजिल से करा दी जाती है, जो कि एक कॉर्पोरेट का भूतिया मैनेजर होता है, क्योंकि कुंजू के पेरेंट्स को किसी एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे ही लड़के को ढूंढ के उसकी शादी कराने को कहा होता है। कुंजू और दास की बिल्कुल भी नहीं बनती। लेकिन ये तो कहानी का एक पार्ट था। ये फिल्म तीनों कजिन्स की अलग अलग लाइफ स्टोरी को साथ में ब्लेंड करके बहुत ही सही तरीके से प्रेजेंट करती है एंड दैट्स द यूएसपी ऑफ दिस फिल्म। हिंदी में फ्री में यूट्यूब पर प्रेजेंट है तो जाकर देख लेना। नजरिया नजीम जो कि इस फिल्म में फहद के साथ काम करती है, वो फहद फाजिल का भी नजरिया बदल देती है और इस फिल्म यानी बैंगलोर डेज के सेट पर ही हो जाता है फहद फाजिल को नजरिया से प्यार। अब फहद फाजिल जो ठहरे हमारे जैसे इंट्रोवर्ट और सो कॉल्ड सख्त लौंडे, तो वो कैसे प्रपोज करेंगे। लेकिन नजरिया को ये बात अच्छे से समझ में आ जाता है कि इससे बेटर, इससे लॉयल लाइफ पार्टनर शायद ही उन्हें कोई और मिले, इसलिए फहद फाजिल को सीधा जाकर प्रपोज कर देती है। एंड इवेंचुअली दे गॉट मैरिड ऑन 21 अगस्त 2014। और जहाँ शादी के कुछ सालों बाद ही इंडिया में सुनिए जी खाना खा लीजिए से सुन बे कुत्ते खाना बन गया है खुद लेकर खा लेना, कुछ ऐसे रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। तो वही नजरिया का नजरिया फहद के लिए आज भी नहीं बदला। With Fahad, I have always been prepared for that. I'm not a method actor. I leave it at cut and I'm out. But Fahad's not like that. And I have worked with him even before our wedding or before our marriage, Bangalore days. And those were the times when we were talking to each other or dating or whatever. And he used to talk to me, and once he becomes Das doesn't like Divya. Yeah.
and he's just another person, and I'm like, hello, does this guy, what is happening? और वैसे फहाद फाजिल तो सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखते हैं, बट उनके फैंस उनकी वाइफ के पेजेस को फॉलो करते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर सारा अपडेट मिल जाता है। You're not on social, but we see you on Nazria's Instagram feed. Does she have to run this by you before she puts you on her social media? No. My wife is putting it right. You don't care. I don't care. I mean, if I'm bad, the blame goes to her. We love our stuff, the way we function, and she can do whatever she wants with her life. Her life is also me now. 2014 में फहाद फाजिल मनी रत्नम नाम की एक बड़ी ही यूनिक और हिट फिल्म देते हैं, जिसका प्लॉट भी काफी मजेदार होता है। जब एक इंसान न्यू ईयर पार्टी से लौट रहा होता है, तभी उसे बस में एक पैसे से भरा बैग मिलता है। आगे क्या होता है ये कहानी उसी पर बेस्ड है। तो दूसरी फिल्म होती है आयोबिनाइट पुस्तकम, और दोनों ही फिल्में सुपर हिट होती है। और ये दूसरी वाली फिल्म को फहाद फाजिल प्रोड्यूस भी करते हैं। लेकिन जिंदगी है भाई साहब, अगर सिर्फ खुशियां ही पल्ले पड़े तो उसकी अहमियत कम हो जाती है। इसलिए 2015 एक ऐसा साल होता है जहाँ फहाद फाजिल ने जितनी भी फिल्में की होती है वो सब की सब या तो फ्लॉप होती हैं या फिर एवरेज। बट 2016 में फहाद अगेन एक ऐसी फिल्म करते हैं जिसके लिए वो आज भी मलयालम सिनेमा के शुक्रगुजार हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में होता तो शायद ऐसी फिल्में मेरे करियर में कभी भी ऐड नहीं हो पाती। और वो फिल्म होती है कॉमेडी ड्रामा महेशांति प्रतिकरम। बड़ी अजीब सी स्टोरी, जहाँ फिल्म का मेन कैरेक्टर होता है महेश, यानी अपने फहाद फाजिल। महेश एक दल्ला नहीं बल्कि फोटोग्राफर होता है और स्टूडियो चलाता है और अपने पापा और अपने कुकुर के साथ रहता है। एक दिन आस पड़ोस में कहीं कुटम कुटाई यानी झगड़ा वगैरह हो रहा होता है। झगड़ा दरअसल महेश के दोस्त और किसी और के बीच हो रहा होता है। अपना महेश वहाँ झगड़ा छुड़ाने जाता है, लेकिन वो लोग झगड़ा छोड़कर उसे ही कूट देते हैं। बेचारे के मोहल्ले में ऐसी बेइज्जती होती है कि वो कसम खाता है कि जब तक बदला नहीं लूंगा साला चप्पल नहीं पहनूंगा। और ऊपर से उसकी गर्लफ्रेंड अलग उसे छोड़ के चली जाती है। फिल्म की कहानी बड़ी सिंपल है बट रिलेटेबल है और ये काफी मस्त और एंटरटेनिंग फिल्म है। इस फिल्म को काफी सारे अवार्ड मिलते हैं, इंक्लूडिंग नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर, सिमा एंड पद्मरंजन एक्सेट्रा। और कुकुर से याद आया कि फहाद इज सो सिंपल एंड डाउन टू अर्थ कि जहाँ दूसरे कुछ एक्ट्रेस स्ट्रे डॉग को देखकर यू ये कौन सा एनिमल है ये करने लगते हैं, और घर पे पोमेरियन के टट्टी साफ करने में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। वहीं फहाद फाजिल की एक ऐसी वीडियो भी काफी वायरल होती है जहाँ पर वो स्ट्रीट डॉग को सेट पर बड़े आराम से बिस्किट खिला रहे होते हैं, जो कि किसी स्टार के साथ बहुत ही कम देखने को मिलता है। 2017 में फहाद की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म आती है टेक ऑफ। फिल्म की कहानी केरला के उन नर्सेस की होती है जो बेटर सैलरी की उम्मीद में इराक चली जाती हैं। बट इराक जब एक टेररिस्ट मुल्क बन जाता है फिर उन नर्सेस का क्या होता है ये फिल्म बारीकी से एक एक चीज को दिखाती है। मतलब बॉलीवुड वालों अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे लिए भर भर के रीमेक वाला माल लाया हूँ, एक एक करके सब छाप देना। 2017 में ही फहाद की एक और सुपरहिट फिल्म आती है थुनोडी मुथुलम द्रिक्षाशियम। और जब भी फहाद फाजिल के बारे में बात किया जाएगा तो इस फिल्म का जिक्र जरूर होगा। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह होती है कि एक मैरिड कपल बस जर्नी पर जाते हैं, उसी दौरान उनकी गोल्ड चेन चोरी हो जाती है और वो चोर होते हैं फहाद फाजिल। अब जिस औरत की चेन चोरी होती है उसके हस्बैंड का नाम भी प्रसाद होता है और चोर फहाद फाजिल का नाम भी प्रसाद होता है। फिल्म को क्रिटिक्स का बेहतरीन रिस्पांस मिलता है। ये फिल्म 3 नेशनल अवार्ड जीत जाती है और फहाद फाजिल को पहली बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिलता है। अब वैसे तो फहाद बड़े ही सिंपल किस्म के इंसान है, लेकिन 2017 में इनके साथ एक कांड हो जाता है। दरअसल ये एक बेंज ई क्लास कार खरीद लेते हैं और फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करके 17.8 लाख का टैक्स बचा लेते हैं। इस टैक्स इवेजन के चक्कर में फहाद अरेस्ट भी होते हैं, लेकिन उन्हें बेल मिल जाती है। बाद में फहाद कहते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ वो कार डीलर की वजह से हुआ। आज फहाद फाजिल को लोग पैन इंडिया में जानते हैं उनकी बेमिसाल एक्टिंग, आई एक्सप्रेशंस और खड़े रहकर भी एक ढांसू परफॉर्मेंस देने के लिए। और राघव जुएल जैसे नए एक्टर की फिल्म किल देखने के बाद जब फहाद उन्हें कॉल करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि आई एम अ स्मॉल टाइम एक्टर। भाई आपने एक नाम लिया फहाद फाजिल, जी जी जी, जिनकी फिल्म मैंने अभी देखी। वो इंस्पिरेशन है, मतलब वो कमाल है। मतलब वो आवेशम देखी होगी अभी आपने रिसेंटली। आवेशम तो उनका जब आया मैसेज और उन्होंने पता है कैसे मैसेज किया, राघव आई एम अ स्मॉल टाइम एक्टर एंड आई सॉ किल बिल। मैंने वहां माथा पकड़ के पहले मैंने बोला ये कैसे बोल सकते हैं ऐसा स्मॉल टाइम एक्टर यार, कि एक्टिंग में एक्टिंग ना लगे, बस आओ अपना कुछ करो ऐसा
जिसमें ना लगे कि डायलॉग बोल रहे हो, डायलॉग लिखे गए हैं तुम्हारे लिए या तुम्हारे लिए लिखे गए हैं, ऐसा है कि तुम्हारे से ही आ रहा है वो। एक बात और जो फाफा को बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड में सबसे अलग बनाती है वो होता है उनकी फिल्मों में हीरोइन का ना होना। फिल्म की हीरोइन और दूसरी वाली हीरोइन में एक बात बड़ी कॉमन होती है कि दोनों का नशा चढ़ता है और पब्लिक को वो अट्रैक्ट करती है। इन हीरोइंस को हीरो का लव इंटरेस्ट, कभी आइटम नंबर तो कभी आई कैंडी के रोल के लिए रखा जाता है। I realized that your last few films, you haven't had like a heroine. Oh yeah. Yeah. Okay. I'm like, is he deliberately choosing films where? No, my director. Yeah. So someone asked Jittu, how come there's no heroine in Avesham? Yeah. And he immediately said there was no heroine in Romancem as well. Yeah. 2017 में रोल मॉडल और कार्बन जैसी दो हिट डिलीवर करने के बाद 2018 भी फहद फाजिल के लिए बड़ा ही लकी साबित होता है। 2 फिल्में आती है, वराथन एंड अनजान प्रकाशन, दोनों सुपर हिट होती है। 2019 में अगेन फहद फाजिल एक वोल्केनो जैसी फिल्म लेकर आते हैं और जब 2019 में ब्लास्ट होता है तो उसका लावा बहुत दूर तक जाता है और वो फिल्म होती है कुमलम्बी नाइट्स। वेल, मोस्ट ऑफ द मलयालम मूवीज रूरल और सेमी अर्बन एरियाज पर बेस्ड होती है। मलयालम फिल्म्स में साधारण लोगों के साधारण मुद्दों पर बात होती है, ना कि कुछ इलियट क्लास के मुट्ठी भर 14 लोगों को इम्प्रेस करने वाली फिल्में। और उनकी फिल्म का बजट भी बहुत कम होता है। आज भी वहाँ पर 20-30 करोड़ में एक थांसो फिल्म बना दी जाती है। और ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, ये कोई बिजनेसमैन नहीं होते, बल्कि सिनेमा से निकले सिनेमा के लिए पैशनेट लोग ही होते हैं। और इसलिए फहद भी 2019 में अपनी फिल्म कुमलम्बी नाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं। 4 भाइयों की कहानी वाली इस फैमिली ड्रामा में सबसे बड़ा चैलेंज होता है सामी के कैरेक्टर की कास्टिंग। एक ऐसा कैरेक्टर जो एक नंबर का भड़वा है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, मिसोजिनी, सब कुछ कूट कूट के भरा हुआ है उसके अंदर। एक प्योर साइको कैरेक्टर, और शायद इसीलिए इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए काफी लोग इनकार कर देते हैं। फाइनली फहद फाजिल को इस कैरेक्टर को खुद ही प्ले करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल ही सही होता है। और मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई भी इस कैरेक्टर को प्ले कर पाता। इस फिल्म के लिए फाफा को केरला स्टेट फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कैरेक्टर भी मिलता है। और सिर्फ 6.5 करोड़ में बनी ये फिल्म 40 करोड़ का कलेक्शन करके जाती है। बट कहानी यही खत्म नहीं होती। 2019 ही वो साल होता है जब तमिल सिनेमा के फाइनेस्ट एक्टर यानी सेतुपति पहली बार फहद फाजिल जैसे एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इन फिल्म सुपर डिलक्स। ये फिल्म दरअसल एक तमिल फिल्म होती है, ना कि मलयालम फिल्म। अब दूसरा एक्टर क्या करता, किसी से डबिंग कराता, लेकिन नहीं, हम तो फहद फाजिल है, इसलिए वो तमिल सीखते हैं और पूरे फिल्म में सारे डायलॉग्स एक्सेंट के साथ खुद ही बोलते हैं। और शायद इसीलिए सेतुपति जैसे एक्टर भी फहद फाजिल की तारीफ में सेतु बांध देते हैं। फहद ரொம்ப ஸ்வீட்ங்க, ரொம்ப ஸ்வீட், very happy to have ரொம்ப ஸ்வீட், very energetic and very sweet, very friendly, zero ego, zero competition, மைண்ட்ல ஒண்ணு இல்ல, ரொம்ப plain-ஆன fantastic human being and fantastic actor। जहाँ आज हर छोटे बड़े एक्टर का फैन क्लब है, तो वहीं फहद फाजिल की सोच थोड़ी सी अलग है। इसलिए उनकी आज कोई फैन क्लब नहीं है। वो सेलिब्रिटी वर्शिप कल्चर के खिलाफ है और वो नहीं चाहते कि दूसरे स्टार की तरह लॉट ऑफ टीनेजर्स एंड यूथ अपनी पढ़ाई लिखाई और काम धाम सब छोड़ के पागल हो जाए और उनका फैन क्लब चलाए। 2020 फहद फाजिल के लिए कुछ अच्छा नहीं रहता, क्योंकि इस साल उनके आइडल इरफान खान पास हुए। फहद के मन में इस बात का मलाल रह जाता है कि वो कभी भी अपने आइडल से मिल नहीं पाए, उन्हें बता नहीं पाए कि आज वो जो भी कुछ है वो उनकी वजह से है। इवन एक बार इरफान खान और फहद के सबसे अच्छे दोस्त दुलकर सलमान साथ में एक फिल्म पर काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब फहद सेट पर इरफान खान से मिलने जाते हैं तो वो जा चुके होते हैं। काश हम भी कभी फहद फाजिल और इरफान खान के साथ एक फिल्म देख पाते। 2020 में फहद फाजिल की बड़ी यूनिक फिल्म आती है ट्रांस, जिसमें फहद विवेक बिंद्रा होते हैं। मेरा मतलब मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, बट आगे चलकर वो बंदा एक प्रीचर बन जाता है और धर्म का चोला पहनकर लोगों का खूब भूतिया काटता है। फिल्म का प्लॉट इतना सही है कि मैंने इंग्लिश सबटाइटल के साथ मलयाली में देख ली थी। इसके बाद की जितनी भी फिल्में आती है, जैसे कि इरुल, सी यू सून, जोजी, मालिक, सारी की सारी ऐसी फिल्में हैं कि जिसके बारे में थोड़ी जानकारी आपकी क्यूरियोसिटी इतनी बढ़ा देती है कि आप इमीडिएटली उस फिल्म को बिंज वॉच कर डालते हो। और इनमें से सी यू सून ही वही फिल्म होती है जिसे लॉकडाउन के टाइम पर सिर्फ आईफोन से शूट कर लिया जाता है, जब हर कोई अपने घर के पिंजरे में बंद होता है। इसलिए फिल्म की थीम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बेस्ड होती है। सभी एक्टर अपने आप को अपने अपने फोन से ही रिकॉर्ड करते हैं और सारे एक्टर के लिए एक ही बिल्डिंग में 6 फ्लैट्स लिए जाते हैं, लेकिन आप पकड़ नहीं पाओगे कि सारे फ्लैट्स एक ही बिल्डिंग के हैं। फहद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जानबूझकर इस फिल्म को इस थीम पर बनाया गया था जिससे ऑडियंस को बहुत कुछ अलग देखने को मिले। और इरुली वो फिल्म होती है जिसमें फहद फाजिल की नाक टूट जाती है। 2021 में फहद फाजिल को पहली बार तेलुगु सिनेमा से एक बहुत बड़ा ऑफर आता है फिल्म पुष्पा के लिए। पहले इस रोल में सेतुपति को कंसिडर किया गया होता है, लेकिन डेट इश्यूज की वजह से सेतुपति इस फिल्म से पीछे हट जाते हैं। बाद में मेकर्स को उनके जैसा ही कोई नेचुरल एक्टर चाहिए होता है, तो उनके दिमाग में फहद फाजिल का ख्याल आता है और फहद फाजिल हो जाते हैं पुष्पा में कास्ट। 2022 में विक्रम जैसे अगेन एक तमिल फिल्म में काम करने के बाद वो धूमन और फाइनली
फाइनली 2024 में एक ऐसी फिल्म आती है जिसमें पैन इंडिया पब्लिक पहली बार फहाद फाजिल को लीड रोल में देख पाती है और अप्रिसिएट करते हुए थकती नहीं, और वो फिल्म होती है आवेशम। फिल्म का गाना इल्यूमिनाटी फहाद फाजिल का तमिल सॉन्ग कारिन काले व खंबे के दोनों तरफ अलग अलग एक्सप्रेशन देने वाले ट्रेंड भी खूब वायरल होता है। और अभी पुष्पा 2 में तो आपने देखा ही होगा कि इवन इतनी बड़ी और एंटीसिपेटेड फिल्म के प्रोमो इवेंट्स पर भी फहाद फाजिल नहीं दिखते। कई लोग तो ये थ्योरी बना लेते हैं कि फहाद नाराज है, लेकिन दरअसल उन्हें प्रमोशन और इंटरव्यूज पसंद ही नहीं। You don't like giving interviews. It's not that I don't like, it's just that I don't know what to talk. It's because I don't talk, I make films. You know, that's the easiest way for me to communicate to the Well, audience. you're at home with your wife. Huh? You talk. No, we don't have to talk cinema, right? Interview, I only have to talk about cinema, and there's nothing much I talk about cinema. I'd like to do cinema then talk about it. हाँ, तो अब फहाद फाजिल की अपकमिंग फिल्मों के बारे में आपको बताते हैं। नंबर 1, ओडुम कुथीरा चदुम। ये दरअसल फहाद एंड कल्याणी प्रियदर्शन के साथ एक रोम कॉम फिल्म होने वाली। फिल्म को 70% से ज्यादा कोच्चि में एंड रेस्ट ऑफ द शूटिंग चेन्नई में की जा रही है और इसे 2025 के क्रिसमस पर रिलीज करने का प्लान है। डोंट ट्रबल द ट्रबल, ये एक तेलुगु फैंटेसी फिल्म होने वाली है जिसके लीड में फहाद फाजिल होंगे। ज्यादा जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसे भी 2025 में ही रिलीज करने का प्लान है। मारिसन दरअसल एक रोड ड्रामा फिल्म होने वाली है जिसका पोस्टर भी आया था, जहां फहाद बाइक चला रहे हैं और वाडी वेलू उनके पीछे बैठे हुए, और उसके साथ मेंशन्ड है शिकार और शिकारी, यानी द हंट एंड द हंटर। मतलब कुछ तो खतरनाक खिचड़ी पकड़ाई है। इम्तियाज अली इस फिल्म, वैसे साउथ स्टार बॉलीवुड से हाथ मिलाकर हमेशा करियर वाइज बीमार ही पड़ जाते हैं, लेकिन फहाद ने बॉलीवुड में एक वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर का हाथ थामा है, और वो कोई और नहीं है, वो है इम्तियाज अली। और इम्तियाज अली कैसी फिल्में बनाते हैं वो तो आप जानते ही हो। रिसेंटली आई चमकीला तो आपने देखी ही होगी, और इस फिल्म में उनके साथ भाभी 2 यानी तृप्ति डिमरी को भी कास्ट कर लिया गया है। तो भाई ये थी फहाद फाजिल की इंटायर जर्नी। और हाँ, फहाद फाजिल से जुड़े 3 सवाल। फर्स्ट, फहाद फाजिल इरफान खान की कौन सी फिल्म से इंस्पायर्ड हुए थे? सेकंड, फहाद फाजिल को किस फिल्म में नोज इंजरी हो गई थी? एंड थर्ड, किस फिल्म के लिए फहाद फाजिल ने तमिल सीखा था? तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है तो आंसर जरूर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक ठोको। रात के 2-2 बजे तक जाग कर इस वीडियो को बनाया है। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।